ये क्वेश्चन ये 2 का बी पार्ट है। तो जैसे सिंप्लीफाई 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2⁵। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो पावर है ये लेस देन इसका पावर है। तो जैसे 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2⁵। तो हमें पता है हम लोग जैसे माइनस करते हैं तो पहले नॉर्मल वे में सॉल्व करते हैं। तो नीचे 2 को 5 बार ऐसे लिखेंगे तो कैंसिलेशन कर देंगे। तो ये हमारा 1/2³ हो जाएगा। ऐसे इसको आप लोग 2⁻³ भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अदरवाइज ऐसे अगर 2 स्क्वायर बाई 2⁵ है तो आप नॉर्मली जैसे करते हैं डिवीजन में बेस रखिए, देन 2 - 5। तो ये 2 दोनों के साइंस ऑपोजिट है, इसलिए 5 - 2 3 होगा। 5 ग्रेटर देन 2 है और 5 के सामने माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन है, तो ये -3 हो जाएगा इक्वल टू 1/2⁵। इसको ऐसे लिखा जाता है। तो इसको आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे जैसे दिया गया है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जैसे मैं समझाई थी, ये 1/2³ और ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा 2⁻³ हो जाएगा, आगे जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि जहाँ पर सेम बेस से डिवीजन है और जो डिविडेंड है उसका पावर अगर डिविजर के पावर से छोटा है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 1/3/7 जैसे यहाँ पे दिया गया है बेस 4 - 6 करेंगे, 6 - 4 करेंगे तो 1/3/7 टू द पावर 2 होगा। यानी जो डिविडेंड का पावर ऑफ डिविडेंड शुड बी लेस देन पावर ऑफ डिवाइजर। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो भी बेस दिया गया है उसको 1 से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे 3/7 है, 1 से डिवाइड करेंगे और जो ग्रेटर पावर है उससे स्मॉलर पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारा 1/3/7 टू द पावर 2 बन जाएगा। तो ऐसे 1/3/7 ग्रेटर पावर से स्मॉलर पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आंसर ऐसे लिखेंगे। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अगर दोनों का पावर सेम है तो 2⁵ डिवाइड बाई 2⁵ जैसे है तो 2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई तो आंसर 1 आएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2⁵3 - 3 इक्वल टू 2⁵0 इक्वल टू 1। एनी नंबर टू द पावर 0 इक्वल टू 1। इसको अभी आपको याद रखना है, जैसे 5 टू द पावर 0 1, 19 टू द पावर 0 1, 100 टू द पावर 0 1। एनी नंबर टू द पावर 0 1 होता है। तो यहाँ पर भी देखिए -3 में दोनों पावर सेम है तो -3 टू द पावर 2 - 2 इक्वल टू -3 टू द पावर 0 इक्वल टू 1। यहाँ -4/9 में दोनों पावर सेम है, -4/9 टू द पावर 4 - 4 इक्वल टू 1। तो एनी नंबर टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर -4/9 टू द पावर 4 - 4 इक्वल टू, डायरेक्टली 1 नहीं लिखेंगे, -4/9 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 ऐसे लिखेंगे। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे माइनस करके लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है, जैसे ऐसे डबल पावर अगर दिया जाता है, एक पावर है उसको ब्रैकेट में इनक्लोज करके दूसरा पावर है तो आपको ऐसे 2⁵3 × 2 करना है इक्वल टू 2⁵6। नहीं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे 2³ × 2³ इक्वल 2⁵3 + 3 इक्वल टू 2⁵6 ऐसे। बट ऐसे ग्रेजुअली आपको करना सीखना है, ऐसे नहीं करना है। जैसे अगर ऐसे डबल पावर दिया जाता है वैसे करना है। अगर ज़्यादा पावर इससे भी ज़्यादा दिया जाता है, जैसे 2³ है, फिर ऐसे मान लीजिए स्क्वायर है, फिर
और एक स्क्वायर है, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12। ऐसे आपको करना है। ये एग्जाम्पल 8 है, तो -1/3 टू द पावर 2, फिर यहाँ पे 3 है, इक्वल टू -1/3 टू द पावर 2 इंटू 3 इक्वल टू -1/3 टू द पावर 6। ऐसे हम लोग लिखेंगे इसको। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अगर दो पावर्स है तो पावर्स हमारे मल्टीप्लाई होते हैं, बेस वही रहेगा, पावर्स हमारे मल्टीप्लाई होते हैं। एग्जाम्पल 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट 2/5 टू द पावर 3 और दूसरा एक पावर है 2 इक्वल टू 2/5 टू द पावर 2x। तो ये हमारा बन जाएगा 2/5 टू द पावर 3 इंटू 2। इसको इम्प्लाइज लिखेंगे क्योंकि यहाँ इक्वल साइन एक है, तो इसके बाद ऐसे इम्प्लाइज लिखेंगे इक्वल टू 2/5 टू द पावर 2x इम्प्लाइज 2/5 टू द पावर 6 इक्वल टू 2/5 टू द पावर 2x। यहाँ देखिए दोनों के बेस सेम है, तो हम लोग पावर्स को कंपेयर करेंगे। 6 इक्वल टू 2x इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 6। तो इसको मैं इस साइड ले आई, इसको इस साइड ले आई, इम्प्लाइज x इक्वल टू 6/2 इम्प्लाइज x इक्वल टू 3। तो ये हमारा आंसर है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट 4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके मैं दिखाऊंगी।